अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और धमाकेदार मुक्के घूंसों और लातों वाली खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज टेलीविजन स्क्रीन पे दो बड़े बड़े झगड़े हुए हैं और दोनों के बारे में आपको बताना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ तो कहते ने ना सियालकोट दी जड़ी चटनी है, यानी कि बात कर रही हूँ मैं फिरदौस आपा की, फिरदौस आशिक अवान। उनका झगड़ा हुआ है जनाब किसके साथ? उज़मा बुखारी के साथ। और आपको पता है इधर उज़मा बुखारी यानी औरतों की लड़ाई अगर आपने कभी सुनी हो तो मर्द हजरात फिर उसमें क्या करते हैं, वो कान पकड़ के बैठ जाते हैं और क्या कर सकते हैं। उनका झगड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनका झगड़ा हुआ है सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ। और अफनानुल्लाह कौन है? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के बेटे। और इनका तो झगड़ा इस हद तक हुआ है कि उस प्रोग्राम के जो क्लिप्स हैं वो एडिट करने पड़ गए। और झगड़ा यहां तक पहुंचा कि सुनने में आया है कि जो सेनेटर अफनानुल्लाह हैं उन्होंने बहुत ही मुक्के घूसे लाते मारी हैं शेर अफजल मरवत को। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये खबर आई है कि पीटीआई उल्टा इस चीज को यानी सपोर्ट करने के वो क्या कह रही है कि शेर अफजल मरवत को हम पीटीआई से निकाल रहे हैं। लेकिन पीटीआई से निकालने की वजह क्या है? क्योंकि शेर अफजल मरवत की लड़ाई जो है वो पीटीआई के अंदर भी हो गई और पीटीआई के कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने संगीन गद्दारी का जो इल्जाम या फतवा कह लें वो लगा दिया है। ये सारा झगड़ा, ये सारा मामला है क्या, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले शेर अफजल मरवत से। सबसे पहले आपको बताऊं कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और वहां पे जो गेस्ट थे उनमें एक थे अफनानुल्लाह और दूसरे थे कौन? वो थे जनाब शेर अफजल मरवत। अच्छा जनाब आप जरा कहानी सुनिए, कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही अमेजिंग सी है। और वो ये है कि जब प्रोग्राम के अंदर ये लोग गए और जावेद चौधरी के शो में ये बैठे हुए थे तो वहां पर हुआ क्या कि वहां पर अचानक से, जैसे आपको पता है कि दो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके बीच में किसी ना किसी बात पे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, बयानिए का इख्तलाफ हो सकता है, तो वहां पर इनका भी इख्तलाफ हुआ। लेकिन बकौल शेर अफजल मरवत के कि वहां पर सेनेटर अफनानुल्लाह जो हैं वो भिगो भिगो के, जिसे छितर कहते हैं पंजाबी में, हो सकता है आप अगर उर्दू स्पीकिंग है आपको थोड़ा सा ऑड ये वर्ड लगे, लेकिन पंजाबी में छितर हम जूते को कहते हैं। तो वो भिगो भिगो के छितर मारना बेसिकली एक मुहावरा सा है, एक कहावत सी है हमारे यहाँ पर। तो वो भिगो भिगो के छितर मार रहे थे, मतलब किसको? न्याजी साहब की पॉलिसीज को। अब न्याजी साहब के बारे में बात करते करते बकौल शेर अफजल मरवत के कि उन्होंने गाली निकाल दी। किसको? इमरान खान को। और जब गाली निकाली तो वहां पर शेर अफजल मरवत जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा आज खान का बच्चा तुमको नहीं छोड़ेगा। और वहां पे अफनानुल्लाह जो थे उन्होंने कहा कि आज मुशाहिदुल्लाह का बेटा भी तेरे को नहीं छोड़ेगा। वहां पे दोनों ने आपस में, वो कहते हैं ना कि दस्तों गिरेबां हुए, इस कदर हुए, एक दूसरे को मारने लगे कि उस प्रोग्राम का वो जो हिस्सा है वो प्रॉपर तरीके से काटना पड़ा, एडिट करना पड़ा। हालांकि ये बड़ी ही अच्छी एक बात है कि इसमें चैनल ने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिम्मेदारी का मुजाहरा इसलिए किया क्योंकि मोस्टली जो चैनल्स होते हैं उनको इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है, उनको जो है वो इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं ताकि वो अपने जिसे कहते हैं रेटिंग में इजाफा कर सकें। लेकिन जावेद चौधरी और उनके जो प्रोग्राम के लोग थे या जो उनके चैनल के लोग थे उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उसके फौरन बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम से वो वाला हिस्सा जो है वो कट कर दिया। प्रोग्राम जब नशर हुआ तो उसमें लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो क्लिप्स निकालें, लेकिन वो क्लिप्स उनको नजर नहीं आए। यहाँ पर मैं आपको जावेद चौधरी की जुबानी जो है वो सुनवाती हूँ कि असल मामला क्या है। लेकिन जावेद चौधरी जो हैं उनको रेटिंग का पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि नाजरीन वो जो झगड़ा हुआ था ना वो मैं अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा। जैसे अक्सर ये जर्नलिस्ट व्लॉग को वीलॉग कहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको जावेद चौधरी की जुबानी बताऊं कि क्या हुआ है, उससे पहले मैं आपको ARY चैनल पर लेकर जा रही हूँ। और ARY चैनल पे वसीम बदामी ने शेर अफजल मरवत को जो है वो लाइन पे लिया और शेर अफजल मरवत से ये पूछा कि हाँ जी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ कितने कितने मार पई है, कितने कितने तुसी मारे है। तो पहले तो उन्होंने अपने नंबर बनाए। किसने नंबर बनाए? शेर अफजल मरवत ने अपने नंबर बनाए। उन्होंने कहा जी कि मेरे खान साहब जो हैं वो मेरे मुर्शिद हैं। ये मुर्शिदी का जो सिलसिला है ना, ये आपको पता है पीटीआई के अंदर बहुत चलता आ रहा है, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक इमरान खान उनके मुर्शिद हैं और इमरान खान के मुताबिक बुशरा बीबी उनकी मुर्शिद हैं और बुशरा बीबी के मुताबिक जो है वो मानिका साहब उनके मुर्शिद हैं। तो पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि शेर अफजल मरवत की जुबानी जो उनकी कहानी है पहले वो सुन ले, ताकि कोई ये ना कहे कि जी आपने इधर की बात की तो उधर की बात नहीं की। पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने
گالی کا استعمال کیا منہ سے اور آپ نے پھر ہاتھ کا استعمال کیا؟ گالی انہوں نے خان صاحب کو دی، مجھے دیتا ہے شاید میں پھر بھی کنٹرول کرتا، لیکن عمران خان کو کہ یہودی ہیں تو یہ بکواس کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، لہذا اس کو ٹریٹمنٹ بنتی تھی۔ جی تو آپ نے سن لیا کہ کیا کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جناب عالی کہانی آگے کی، اور آگے کی کہانی یہ ہے کہ جاوید چودھری جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بلاگ کے اندر کلپس دکھا دوں گا، اور جب میں کلپس دکھا دوں گا تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، لیکن میں اس ولاگ کے آنے سے پہلے ہی آپ کو اس کی تصویریں یہاں پر دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو اس کے اسکرین شاٹس دکھا دیتی ہوں جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے افنان اللہ نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کو ایک جگہ اوپر سے پکڑا ہوا ہے اور ایک جگہ نیچے بیلٹ سے پکڑا ہوا ہے، اور ان کی گرپ جو ہے نا وہ کافی اچھی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جو مشاہد اللہ صاحب ہیں ان کی گرپ بہت اچھی تھی، وہ خیر شعر و شاعری بہت اچھے کرتے تھے۔ افنان اللہ صاحب کو میں پرسنلی اس طرح سے جانتی ہوں کہ یہ دونوں جو والد صاحب ان کے، اور یہ خود ہمارے پروگرام خبرناک میں بہت فریکوینٹلی آیا کرتے تھے، ہمارے گیسٹ ہوا کرتے تھے، اور اتنے پولائٹ اور اتنے ویل سپوکن اور اتنے اچھے یہ لوگ ہیں کہ میں پہلے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا یہ واقعی وہی ہے۔ اچھا جی اب سنیے جاوید چودھری کیا کہہ رہے ہیں۔ کل رات ہمارے شو کل تک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس میں شیر افضل مروت جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی ہاتھا پائی ہوئی، جو ظاہر ہے کبھی کسی شو میں کسی سیٹ کے اوپر نہیں ہوئی اس ٹائپ کا واقعہ، تو انتہائی افسوسناک تھا اور ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ اب اس معاملے کو ہم کنٹرول کیسے کریں۔ بہرحال یہ معاملہ شروع ہوا تھا چند نازیبا کلمات سے، اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو تھے انہوں نے اٹیک کیا افنان اللہ پہ، اور پھر افنان اللہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، تو بہرحال سیٹ کے اوپر خاصا ہنگامہ ہوا اور بڑی مشکل سے ہم نے اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا۔ اچھا جی اب میں آپ کو اگلی خبر بتاتی ہوں، اور اگلی خبر جو ہے نا وہ بڑی ہی مزیدار ہے، اور وہ بھی شیر افضل مروت کے حوالے سے ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو بڑی شاباشی دے رہے ہیں یہ کہنے پر کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے مرشد ہیں، اور ان کے جو مرشد ہیں ان کی آگے سے مرشد جو ہیں وہ پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، اور ان کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ ہاتھا پائی کی ہے افنان اللہ کے ساتھ۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی جو مرشد صاحبہ ہیں یعنی پنکی آنٹی، وہ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے نکالنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایک دو دن میں آپ لوگ یہ اعلان بھی سنیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو نکال چکی ہو۔ ویسے اس کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے اس کے ساتھ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ پنڈورا باکس کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دراصل جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ہی دھڑوں کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان کا جو جھگڑا ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے پیروکار ان الفاظ کو نشانزد اور محفوظ کریں، یعنی کہ جو ان کا ٹویٹ ہے اس کو سب لوگ سیو کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری صفوں میں غدار ہیں وہ خان کو جیل سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بناتے رہیں گے، اور ہم نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا تو مجھے ڈر ہے کہ خان کی رہائی کی کوئی فوری گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ اس طرح کے غدار چھپے ہوئے ہیں جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ غداروں میں سے ایک کا انکشاف ہو جائے تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے انتہائی قابل اعتماد لوگوں کو غدار ہوتے دیکھا ہے، جن لوگوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ اگر 2-3 ماہ بعد وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے میری باتوں پر یقین کیوں نہیں کیا۔ اور یہاں پر آگے جو خطرناک لائن انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے شعیب شاہین کا نام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شعیب شاہین کو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے سامنے بحث اور مقابلے کے لیے چیلنج کرتا ہوں، اور میں انہیں غلط نمبر جو ہے وہ ثابت کروں گا۔ میں ان سے صرف 10 سوال کروں گا اور ان کے جوابات سے حقیقت سامنے آ جائے گی، یعنی وہ غدار کہہ رہے ہیں شعیب شاہین کو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دعوے کو سچ ثابت نہ کر سکا تو میں نہ صرف عوامی معافی مانگوں گا بلکہ اس الزام کی کوئی بھی قیمت ادا کروں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے اسے مجھ سے ایک بحث پر ملنے دو۔ اپنی اگلی ٹویٹ میں 2 پرانے مکروہ چالاکوں کے بارے میں بات کروں گا، اور اب تم نے مجھے لاپرواہ کر دیا ہے تو جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ یہ انہوں نے ایک دھمکی دی، اور یہ ٹویٹ انہوں نے رات کو 11:15 بجے جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ آج ہی یہ ٹویٹ انہوں نے رات کو
11:15 बजे किया है। इसके बाद पीटीआई का एलामिया जारी हुआ। पीटीआई ऑफिशियल से उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत एडवोकेट का हालिया बयान कुल्लियतन उनकी जाती राय और तासुरात पर मबनी है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। शुएब शाहीन एडवोकेट, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के मंजूर शुदा कानूनी टीम के कलीदी रुकन है। यानी कि जिसको वो गद्दार कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के कलीदी रुकन है, और वो कह रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही वो कह रहे हैं कि कोर कमेटी का वो हिस्सा है और कानूनी और सियासी अमूर पे तहरीक इंसाफ के मौकफ की तर्जुमानी के मजाज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तला और आजमाइश के इस दौर में शुएब शाहीन एडवोकेट समेत कानूनी टीम के तमाम अराकीन की तहरीक के लिए खिदमात को नहायत कदर की निगाह से देखती है और उनके अज़्म इस्तिक़लाल को खराज तहसीन पेश करती है। यानी कि पीटीआई ने सादा अल्फाज में ये बोल दिया है कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा है वो उनकी जाती राय है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि मैं जब अस्तोर में थी तो मैंने आपको वहां से भी बताया था कि आधी रात को इन वकला की आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें जो मेन कल्प्रेट था उस वक्त नाम लिया गया था और उसका फायदा उठाया था आदिल बाजा ने। अब ये जो आदिल बाजा है, इसने क्या हरकत की थी? इस जनाब ने ये हरकत की थी कि इसने लोगों से अपील की थी कि इमरान खान के लिए हमें एक ऐसा वकील मुकर्रर करना पड़ेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उनके लिए केस लड़ेगा, उनके लिए आवाज उठाएगा, और उसके लिए हमें चंदे की जरूरत है, हमें करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत है। और हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं कि खान साहब के लिए जो है वो पैसे जमा कराएं। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि क्या हुआ था। उसके बाद ये हुआ था कि आधी रात को ये जो वकला है ये आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की वकला की टीम थी वो इनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि अगर खान साहब के लिए वकील बाहर अक़वाम मुत्तहिदा से आएगा या अक़वाम मुत्तहिदा में होगा तो पाकिस्तान की टीम का क्या बनेगा। और उस वक्त उन्होंने गद्दार किसको कहा था? आदिल बाजा को। तो ये शुएब शाहीन और आदिल बाजा, ये दो वो लोग हैं जिनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब 9 मई का वाकया हुआ था तो उससे एक दिन पहले इन्होंने अपना एक लाइव किया था ट्विटर के ऊपर, और वहां पर भी इन्होंने यही कहा था कि लोगों को तमाम तनसीबात, तमाम जगह दिखाई जाएंगी जहां पर ये लोग जाएंगे और जलाओ घिराव करेंगे, और अगले दिन आपने देखा कि वो सब कुछ हुआ था। तो अब जो असल मुर्शिद हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक उनके मुर्शिद जो हैं वो खान साहब हैं, और खान साहब के मुर्शिद जो हैं वो आगे से बीबी साहिबा हैं। तो बीबी साहिबा यानी पिंकी आंटी जो है वो ये फरमा रही हैं कि अब जो शेर अफजल मरवत है उसे निजात का वक्त आ गया है और उनको हम पार्टी से जल्द ही निकाल देंगे। तो जनाब ये है वो सारा झगड़ा और सारी कहानी जो मैंने आपके सामने तफसील से जाहिर कर दी है। अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी फिरदौस आपा और उज़मा बुखारी की लड़ाई होगी, और आप अंदाजा करें कि दोनों ही जो है ना खवातीन वो ऐसी हैं कि जब वो बोलती हैं ना नी तू ते नी तू ते नी तू ते नी तू, तो फिर उसके बाद जो है ना वो किसी का कोई हाल बचता नहीं है। और उज़मा बुखारी ने जो है वो आपा से कहा कि तुम्हारी डिक्टेशन तो मैं उस वक्त नहीं लेती थी जब तुम पार्टी में थी या तुम यानी कि तुम्हारे पास ओहदा था, तो उस वक्त मैं तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लेती थी, तो अब क्या मैं तुम्हारी डिक्टेशन लूंगी। और दूसरी तरफ जो है वो आपा साहिबा जो है उन्होंने उज़मा बुखारी को बोला। उज़मा बुखारी जो है वो आजकल व्लॉग्स बनाती हैं तो उसकी वजह से उनकी जो फ्लुएंसी है बात करने की बड़ी तेज हो चुकी है, बड़ी चाबुक की तरह वो बोलती हैं, और जब वो बोली तो फिर वो जो तू तू मैं हुई वहां पर उसको एंजॉय करते रहे कामरान शाहिद साहब। क्या हुआ खुद ही सुन लीजिए। आपको मैं आपको लगता है कि इतनी गुड गर्ल हूं मैं आपकी? और भाई जब आप वजीर थी मैंने तो तब नहीं ली आपकी डिक्टेशन। नहीं तो तुम्हें प्यारी बहन मैंने तो आपकी डिक्टेशन तब नहीं ली जब आप वजीर थी। मैं डिक्टेशन क्यों लूंगी आपसे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मोहतरमा फिरदौस आशिक अमान साहिबा, अगर आपको क्यों बताऊंगी? मैं आवाम को ही बता रही थी, आप बीच में कूद पड़ी, गुंडागर्दी करने के लिए कूद पड़ी। आप नहीं पड़ी बीच में, आपको आदत है, आपको आपने डांकी बात बोली नहीं देनी करने के लिए। मेरी लैंग्वेज आप नहीं ठीक कर सकती। ओहो अल्लाह की शान पे रहो। फिरदौस आशिक अमान मेरी लैंग्वेज ठीक करेंगी। तौबा क़यामत की निशानियां, तौबा क़यामत की निशानियां, क़यामत की निशानियां हो जाओ। बाजी तुम तो जब वजीर थी मैंने तो तुम्हें तब कुछ नहीं समझा। प्यारी बहन मैंने तो आपको तब कुछ नहीं समझा। अब आप चुप हो जाइए, अब आप मेरे कहने पे चुप हो जाइए। अच्छा उस्मान साहब आप आपने ऊपर जी तो जनाब, और हम अवाम बीच में तमाशा बन के ये सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और अब हम लोग भी इम्यून होते जा रहे हैं। हम भी अंधे बहरे होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? वो इसलिए होते जा रहे हैं कि आपने मच्छर मारने हो तो आपने देखा होगा कि वो मॉस्किटो आप वो क्या होता है रिपेल उसका वो आप लगाते हैं ना, मैट लगाते थे पहले। फिर एक वक्त आया कि उस मैट से वो मच्छर इतना इम्यून हो गया कि
وہ مرتا ہی نہیں تھا. پہلے وہ مر جاتے تھے, بعد میں وہ مرنا بند ہو گئے. پھر آپ نے کوئل لگانا شروع کیا, وہ جس کو آپ جلیبی کہتے ہیں, پھر اس سے بھی مچھر بند ہونا, مرنا بند ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے اسپریز مارنا شروع کر دیے, پھر مچھر اور تیز ہو گیا. تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹاکسیسٹی جو ہے یہ دن بدن ہمارے اندر اتنی زیادہ ابزارب ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا کہ اب کوئی سائڈ میں مرا پڑا بھی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے آگے جانا ہے. یہ چیزیں اب ہمارے عوام میں آتی جا رہی ہیں. بہرحال جی, اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ افنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹھیک کیا یا شیر افضل مروت نے ٹھیک کیا, اور دوسری طرف مرشد صاحبہ جو ہیں وہ ان کو پارٹی سے نکالنے کا ارادہ رکھتی ہیں, اور شیر افضل مروت کے جو شاہین صاحبائی کے اوپر الزامات ہیں, ان تمام کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.